गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी के कंसर्निंग नाविक पेपर। आज 16th पेपर डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी अप टू 15 तक डिस्कस किया है दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। पहला सवाल है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। जैसे कि इसका आप जानते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जो कि नेचुरल नंबर्स होता है उसका जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे अप टू 10 तक फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अप टू 10 तक फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे अप टू 4। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 10 तक फाइंड आउट करने से आपको 385 मिलेगा। फिर अप टू 4 स्क्वायर करेंगे n इंटू एन प्लस वन के बाद, देन आपको आंसर मिलेगा 30। सो 385 के अंदर से 30 अगर माइनस करेंगे आपको 355 आंसर मिलेगा। इस तरह के सवालों को आप लोगों को सबसे पहले 10 तक फाइंड आउट करनी है, उसके बाद अप टू 4 स्क्वायर तक माइनस करनी है। आपको आराम से इसका जवाब मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ़ x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। इस किस्म का जो भी फॉर्मूले होते हैं आप आराम से डिवाइडेड बाय x के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवीज़न कीजिए। तब क्या होगा, x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स। तब आराम से आपको एक इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे नीचे, अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा प्लस 5। x प्लस 1 बाई एक्स की जगह जो कि दिया हुआ है हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 अगर आता है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आपको 0.5 या 1/2 देखने को मिलेगा। अगला साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस अप टू साइन स्क्वायर 89। जैसे कि आप जानते हैं इस तरह का जो भी होते हैं, साइन 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, वो कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2। ऐसा करके आपको कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो 44 तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू जो बनेगा वो 1 बनेगा दोस्तों। तब आराम से इन सब का वैल्यू 44 बनेगा। जो बीच में साइन 45 एक वैल्यू ऐसा बनेगा जो कि 44 प्लस यहाँ पे 1/2 जो कि 45, वो 44 प्लस 1/2 यानी आपको आराम से उसको करने से 44 1/2 देखने को मिलेगा, 1/√2। सो यहाँ पे 1/√2 है दोस्तों, जो कि इसको आराम से आप देख सकते हैं। ये आंसर आपको 44 प्लस 1/√2 देखने को मिलता है। आंसर्स में चेक कर लीजिए, जो भी दिया गया उसके हिसाब से कर लीजिए। हाइट्स एंड डिस्टेंस के हिसाब से इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि उसका जो शैडो है √3 टाइम्स है दोस्तों उसकी हाइट से। अगर हाइट h है √3h जो कि वैल्यू ऑफ शैडो है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगर देखा जाए अपोजिट साइड दिया, एडजेसेंट साइड दे रहा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। इनके अंदर h अपॉन √3h करने से आराम से आपका वैल्यू tan थीटा दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, जो कि रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर्स, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्रीज एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं 2πr इंटू थीटा बाई 360, जो कि थीटा जो कि हम लोग जानते हैं 72 डिग्रीज और आर दे दिया गया है। आराम से 2πr के वैल्यू के अंदर यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से इनका जो लेंथ है आपको आराम से देखने को मिलेगा, जो कि आप 26.4 सेंटीमीटर्स आएगा। आप एक और भी फार्मूला है आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, थीटा इंटू आर। थीटा यहाँ पे रेडियंस में है, इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दो अलग अलग प्रोसीजर है। आप पहले वाला जो फार्मूला 2πr इंटू थीटा बाई 360 करके आप आराम से वैल्यू दे सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ ए वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक वायर को एक स्क्वायर के शेप में बेंड किया गया है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया गया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। जैसे कि ए स्क्वायर इक्वल टू 81 अगर है
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। व्हेन द वायर इज बेंड इन ए सेमी सर्कुलर शेप, उसको अभी सेमी सर्कुलर शेप में इसको बेंड किया गया, द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल पूछ रहा है। सो पेरीमीटर आप जानते हैं 4A इज इक्वल टू 4 × 9 यानी 36 सेंटीमीटर से दोस्तों। सेमी सर्किल सर्कमफ्रेंस यानी πr × 2r, जो कि यहाँ पे आराम से देख सकते हो r इज इक्वल टू 7 है दोस्तों। एरिया में सेमी सर्किल क्या है, हाफ πr², उसके हिसाब से 77 आपका आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखिए, द डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 3:7, जो कि डायगोनल है √2 × a1, दैट इज़ एक डायगोनल का है और दूसरा √2 × a2 7। उसकी एरियाज़ देखिएगा, देयर एरियाज़ a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर, उसके हिसाब से 9:49 इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, x × 3 - 2/x इज इक्वल टू 3/x, देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इसके हिसाब से अगर करेंगे तो आपका वैल्यू जो है आराम से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आंसर आपको आएगा 22/9। सो इस तरीके से आपको कुछ फार्मूलास आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जो कि x² + 1/x² वैल्यू आपको 22/9 देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए किस हिसाब से दिया गया है। अगला, एक सुमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 3 दिन में करता है, सुमति उसी काम को 2 दिन में करती है। तो यहाँ पे टुगेदर जो है 150 रुपये मिल जाता है। शेयर ऑफ सुमन पूछ रहा है, यहाँ पे 3 और 2 का LCM 6 है दोस्तों। अब यहाँ पे शेयर ऑफ सुमन जो कि दिया गया है ऑन एफिशिएंसी, यहाँ पे 3 2 6, 2 3 6। सो यहाँ पे एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है, यहाँ पे सुमति का। अब यहाँ पे देखा जाए 5 अगर रेशो जो कि एफिशिएंसी पे दिया जाता है, जो भी पैसा है, सो यहाँ पे एफिशिएंसी के हिसाब से सुमन को 60 रुपये मिलता है, सुमति को 90 रुपया दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, 7 स्पाइडर है, 7 वेब बनाएंगे 7 दिन में। एक स्पाइडर एक वेब कितने दिन में बनाएंगे, M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइडेड बाय W2। यहाँ पे दिया गया है वेब, 7 वेब यानी काम होता है दोस्तों, वर्क 1, तो उसके हिसाब से करेंगे तो आपका वैल्यू जो कि x7 आ जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जो कि 20 km/h दे दिया गया है, करंट भी दे दिया गया है। द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 100 km विद द करंट। सो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है। सो आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे b + s इज इक्वल टू कितना है 25 इज इक्वल टू 100 अपॉन, क्योंकि 100 किलोमीटर है तो डिस्टेंस आप जानते हैं अपॉन टाइम, 4 घंटा लगता है जाने में। बस यही आपको सवाल बताना था। अगला, कोसेकेंट स्क्वायर 60 + सेकेंड स्क्वायर 60 - कॉट स्क्वायर 60 + tan स्क्वायर 30, जो कि वैल्यूज़ आराम से कोसेकेंट स्क्वायर को 2/√3 होल स्क्वायर, यहाँ का सेकेंड जो कि 2 होल स्क्वायर होता है दोस्तों, 1/3 कॉट के यहाँ पे, क्योंकि 1/√3 होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, tan स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। सो यहाँ पे आराम से वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो आपको 14/3 आंसर देखने को मिलेगा। अगला, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है उसका फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना 60 डिग्री दोस्तों। हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, यहाँ पे आराम से tan 60 इज इक्वल टू h/BC, उसी हिसाब से h इक्वल टू 40√3 है दोस्तों। यहाँ पे आंसर जो h का वैल्यू 40√3 देखने को मिलेगा। अगर बाकी कुछ भी पूछा जाता है जो कि AC पूछा जाता है, आपको फार्मूला के हिसाब से, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से करना होगा। अगला, ये भी जो है एक काम को 72 डेज़ में करते हैं, BC जो है 120 दिन में करते हैं, AC जो है 90 डेज़ में करते हैं। उसके हिसाब से वो लोग कितने काम करते हैं 3 दिन के अंदर। यहाँ पे 72, 120 और 19, जो कि 90 का LCM बन रहा है दोस्तों 360, यानी टोटल वर्क अगर 360 है, 72 5 × 5, 120 × 3, 90 × 4, यानी ये भी जो है दोनों मिलकर 5 अंडे खाते हैं। कुल मिला के अंडे कितने हैं 360। सो BC 120 दिन में 3 अंडे खाते हैं, उसके हिसाब से 360 अंडे ख़त्म कर देते हैं। सो AC जो है 4 अंडे के हिसाब से 90 दिन में वो खाते हैं तो 360 अंडे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये भी BCC है जो कि ट्वाइस रिपीटेड है दोस्तों, 5 3 और 4, जो कि 12/2, जो कि 6 एफिशिएंसी है। कुल मिला के एक दिन वो 6 अंडे खाते हैं। अगर वो 3 दिन 6 अंडे के हिसाब से 18 अंडे ख़त्म कर देते हैं। 18 अंडे यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज़ फिनिश्ड बाय देम इन 3 डेज़। सो 18/360, यानी वो 5% का काम ख़त्म कर देते हैं दोस्तों।
अगला एक टीवी का प्राइस दिया गया है 2300, डिस्काउंट दिया गया है 25% एंड 10% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी डिस्काउंट दिया गया है पहले 25% और उसके बाद 10%, यानी 100 का चीज़ को 75 में, 100 का चीज़ को 90 में, दो अलग अलग डिस्काउंट है दोस्तों। सो 4 जो है 3 में बेचा है, 10 9 में बेचा है, 4 × 10 40, 9 × 3 27, यानी 40 रुपये का चीज़ 27 रुपीज़ में बेचा है। कितना कम हुआ है वो आप जानते हैं, 13 रुपया कम हुआ है। पर यहाँ कह रहा है कि टीवी प्राइस दे दिया 40 बराबर 2300 है दोस्तों। सेलिंग प्राइस यहाँ पे पता करनी है 27 का बराबर, जो कि 1552.5, यही आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, जो कि आपको लिस्ट प्राइस दे दिया, जो कि 40 का बराबर 2300 है। 40 अंडे अगर 2300 का है, बाकी 27 अंडे जो है आपको 1552.5 में बेचना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ सवाल करना होता है। एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, एक आर्टिकल 15% की मुनाफा में बेचा है। अगर वो 18 रुपये ज़्यादा बेचता तो उसको 18% गेन हो जाता, यानी 15% की जगह उसको 18% गेन हो जाता, यानी 15 से लेके 18, जो कि 3% का जो गैप है वो कितना है, जो 3% का गैप है वो 18 रुपया है दोस्तों। अब यहाँ पे 18 रुपया अगर 3% है, 1% क्या होगा, 6 रुपया होगा। अभी कभी भी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो होता है 100% होता है, यानी यहाँ पे 100% कितना है, 600 रुपये का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 9, जो कि 9 का जो इंटीग्रल मल्टीपल्स 3, 6, 9 अप टू 27, अगर कॉमन 3 ले लिया जाए, बाकी 1 प्लस अप टू 9 तक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है, डिवाइड बाय 9 करने से 3 आराम से आपका वैल्यूज़ कट जाएगा, जो एवरेज देखने को मिलेगा वो 15 है दोस्तों। बस यही आपको आंसर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपका 9 का अप टू 1 to 9 यानी 10 + 1/2 के हिसाब से आप करने से आराम से आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, 3 टाइम्स ए नंबर एक्सीड्स बाय 350 3/5/60, यानी 3x - 3/5 × x इज़ इक्वल टू 60 है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप जानते हैं इस तरह का अगर करेंगे तो आराम से आपका वैल्यू x इक्वल टू 25 देखने को मिलेगा। अगला, एक मर्चेंट ऑफर्स 8% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% इफ़ एन आइटम इज़ मार्क्ड ₹250, देन इट्स कॉस्ट प्राइस। उसके हिसाब से अगर देखा जाए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 - D डिवाइडेड बाय 100, ये फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 - डिस्काउंट बाय 100 के हिसाब से फार्मूला है दोस्तों। आराम से आप करने की कोशिश करो, इसमें आपको आराम से यहाँ पे एक प्रॉफिट मिलेगा 15% का, जो भी यहाँ पे दिया गया है। एक मर्चेंट जो है ऑफर्स 8% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट है। अभी 250 रुपये का चीज़, उसके ऊपर डिस्काउंट अगर देता है 8% का, सेलिंग प्राइस आपका बनेगा 230, जो कि यहाँ पे आप मार्क प्राइस 250 इंटू 100 - 8 यानी 92 हो जाएगा अपॉन 100, जो कि वैल्यू आपका बनेगा 230, यानी सेलिंग प्राइस अगर 230 बन जा रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट जो है यहाँ पे 15% है, अगर 100 का चीज़ 115 में बेच रहा है, यहाँ पे क्या है 115 का जो बराबर है, आपको पता है यहाँ पे जो भी दिया गया है 230 रुपया है। अब 230 रुपया 115 यानी इंटू 2 के हिसाब से आप आराम से देखेंगे तो 200 रुपया कास्ट प्राइस है दोस्तों। इस तरह का आप लोग करने की कोशिश करो, जैसे आराम से आपका हो जाएगा। 100 यहाँ पे क्या है, 100 को 115 के बदले में 20 और 23 लिखा है, क्योंकि आपको कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 5 करने से आपको 23 बनेगा, तब आप आराम से इक्वलाइज कर सकते हैं। आपका आंसर कॉस्ट प्राइस 200 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आखिरी सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विथ ए गिवन रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years आर 900 एंड 954 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ मनी इज़, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 900 954 के हिसाब से आराम से देखिएगा जो भी दिया गया है। 54 इज रेट % ऑफ, यहाँ पे इन सवालों को कुछ इस हिसाब से करना पड़ता है, आपको रेट परसेंटेज के हिसाब से फाइंड आउट कर लो। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी विथ ए गिवन रेट ऑफ
फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years आर 900 एंड 954, एक 900 है और एक 954 है। तो जो 54 जो डिफरेंस आया हुआ वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे देखा जाए रेट परसेंट के हिसाब से आप आराम से ऑप्शन में जाइए, आपको देखने को मिलेगा उसका जो भी डिफरेंस रहेगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए। अब 900 954 के बीच में डिफरेंस है 54 है दोस्तों, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, यानी 54 रुपीज़ इज इक्वल रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर। सो इस तरह का देखा जाए तो आराम से आपका रेट परसेंट बनेगा 12%। सो आप आराम से सम ऑफ मनी आराम से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 900 रुपया 2 साल का P इंटू T 2 साल R जो कि 12% आपको आया हुआ है, उसके हिसाब से P का वैल्यू 3750 बन जाएगा दोस्तों। बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों को किस हिसाब से इसको ऑप्शंस को देख के कर लो या कुछ भी देख के कर लो, आपको सम ऑफ द मनी फाइंड आउट करनी है। आप आराम से उसको देखने का ऑप्शन, इस तरह का सवाल ऑप्शन को देखने करना ही बहुत ही टाइम सेविंग है। अगला देखिए दोस्तों, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन ए ग्लोबल मैप फ्रॉम पोल टू पोल एंड फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड। इनको हम मेरिडियंस कहते हैं दोस्तों, जो कि इमेजिनरी लाइन्स है ड्रॉन ऑन ए ग्लोबल मैप फ्रॉम पोल टू पोल, एक पोल से दूसरा पोल तक जो भी इमेजिनरी लाइन्स है उनको हम लोग फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, उसको हम रेडियंस कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स है दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम कहते हैं जो भी चैम्बर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को निकालने के लिए हम लोगों को ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगला, एक पॉन्ड में भी रेफर्ड एज ए नेचुरल इकोसिस्टम, जो भी पॉन्ड है उसको हम किस हिसाब से रेफ़र किया जाएगा, एक नेचुरल इकोसिस्टम के हिसाब से रेफ़र किया जाएगा दोस्तों। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव ज़ीरो रिजल्टेंट आर, जैसे कि हम लोग जानते हैं अनइक्वल वेक्टर्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स दैट कैन बी गिवन ज़ीरो रिजल्ट्स आर, कितने हैं कुल मिला के, मिनिमम आपको 3 होनी चाहिए। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, जो फ्लोरीन है दोस्तों काफ़ी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोस्तों। अगर नाइट्रोजन देखा जाए मोस्ट डिफ्यूजिव एलिमेंट कह सकते हैं, जल्दी परफ्यूम की तरफ फैल जाता है। द लस्टर ऑफ द मेटल इज़ ड्यू टू, जो कि मेटल का जो लस्टर नेचर होता है वो इसीलिए होता है कि उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अगला देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इस इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वेशन जो है एक किस्म का कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगला, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास इट एक्सपीरियंसेस चेंज ऑफ, जहाँ पे एक लाइट जो है एयर से लेके कांच पे गिरता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस करता है वेवलेंथ एंड स्पीड। कैसे एक्सपीरियंस वेवलेंथ एंड स्पीड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा हवा से अगर ग्लास में जाता है तो। साउंड फ्रीक्वेंसी जो भी 20 हर्ट्ज से जो भी कम होता है उनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल कहते हैं। उसके ऊपर अगर है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं दोस्तों। अगला, ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड्स टू फॉर्म ए थिन लेयर वेयर एज ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप। आप जानते हैं अगर कोई भी पानी का जो बूंद है वो चिपकता है और यहाँ पे ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर अगर क्या डालने से अगर थिन लेयर फॉर्म होगा, लेकिन मर्क्यूरी एकदम गाढ़ा देखने को मिलेगा। वो इसलिए कि एडेसिव नेचर ऑफ मर्क्यूरी विद द ग्लास और कोहेशन ऑफ मर्क्यूरी इज़ ग्रेटर दैन द इट्स एडहेशन। यहाँ पे कोहेशन ऑफ जो भी होता है, कोहेशन ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन इट्स एडेशन विद द ग्लास, सो मर्क्यूरी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पे आंसर देखिए दोस्तों, कोहेशन ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन इट्स एडिशन विद द ग्लास। यहाँ पे आंसर जो है आपका इसमें कोहेशन ऑफ मर्क्यूरी इज़ ग्रेटर दैन इट्स एडेसिव विद द ग्लास लिखा है। सो यहाँ पे क्या है, अपोजिट है दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। कोहेशन ऑफ वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है दैन इट्स एडिशन विद द ग्लास कह सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। बाय मिस्टेक यहाँ पे सी लिखा है, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, रीजनिंग में, इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वेंट 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ।
सबसे पहले राकेश इनिशियल पॉइंट से नॉर्थ पे चला गया 20 मीटर, उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर 40 मीटर चला गया, फिर लेफ़्ट टर्न लिया फिर वो 50 मीटर चला गया। सो यानी आप नीचे ए पॉइंट तक चला गया। सो उसके बाद क्या किया उसने, वो ये कह रहा है कि उस पोजीशन से लेके इनिशियल पॉइंट तक वो कितना डिस्टेंस में अगर देखा जाए यहाँ पे, जो कि 40 और 30 का जो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड है दोस्तों, अब अगर देखा जाए डायगोनल जो कि 50 बन सकता है दोस्तों। अगर वो ये कहता है कि वो किस दिशा में है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, कह सकते हैं साउथ वेस्टर्ली। डिस्टेंस अगर पूछता है तो 50 मीटर। अगर अगला देखिए, विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 22nd लेटर है दोस्तों, वी है दोस्तों। अब वहाँ से पूछ रहा है कि 12th टू द लेफ्ट, अगर वो 12th वाला देखा जाए उसका लेफ्ट में, आराम से जे इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अरेंज डिक्शनरी वाइज, अगर अरेंज करेंगे तो 4-1 यहाँ पे देख सकते हैं, 5-3-2, इस तरह का आप अरेंज कर लीजिए डिक्शनरी वाइज। अगला देखिए, जर्नी को लिखा है TNISZFO। सो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, बॉन्डिंग के हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी NEO आता है, जिस हिसाब से N के बाद O, R के बाद S लिखा है, तो आराम से उसी बॉन्डिंग भी आप सब चेक कर लीजिए। यहाँ रिलेशनशिप दे रहा है एलिफेंट, डॉग और एनिमल के बीच में, जो कि एनिमल के अंदर डॉग और एलिफेंट आ जाते हैं, पर वो अलग अलग है। अपोजिट ऑफ F पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग करने की कोशिश करो। अपोजिट ऑफ F जो कि हम लोग जानते हैं, इस तरह का सवालों को हम लोग क्लॉकवाइज लिख के करना होता है। अगला देखिए दोस्तों, पेपर लाइब्रेरी ऑथर बुक, यहाँ पे 35142, यहाँ पे बुक रिपीट हुआ है, डोंट वरी। इस तरह का सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज होता है। और द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको आप फॉर्म नहीं कर, इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हैं इनटू सन राउंड ट्यूशन, जहाँ पे जो भी दिया गया है ROUND राउंड है, सो यहाँ पे D नहीं है, सो इंस्ट्रक्शन में D नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी फॉर्म, दैट इज़ राउंड है दोस्तों। अब रंगा जो है 80 मीटर जो है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, एंड वो टर्न ले रहा है ईस्ट की तरह, और वो ईस्ट की तरह जाता है 30 मीटर। फिर उसके बाद जो जाता है, यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है चेक कर लीजिए किस हिसाब से यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द होम, दैट इज़ 50 आपको आंसर देखने को मिलेगा। सो पहले साउथ की तरह जाता है 80, फिर उसके बाद ईस्ट की तरह लेफ़्ट मुड़ता है, फिर वो 30 मीटर जाता है, फिर वो लेफ़्ट लेता है 40। तो यानी आप देख सकते हो फाइनल पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक वो जो भी डायगोनल बनेगा वो 2/2500 दोस्तों, तो उसके हिसाब से 50 आपको देखने को मिलेगा। अगला 25 सितंबर वॉज थर्सडे, जो कि 25 सितंबर अगर थर्सडे है, देन 25 अक्टूबर क्या है उसी साल में। सो आराम से आप देख सकते हो उसका जो आंसर बनेगा सैटरडे बनेगा दोस्तों। आप इस तरह का सवालों को आराम से आप बना के, थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी चलेगा, लेकिन सही आंसर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे 25 से लेकर 25 सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 25 से 25 यानी 30 दिन डिवाइड बाय 2 करेंगे, 28 चले जाएगा, तो 2 बचेगा। वो 2 अगर यहाँ पे देखा जाए ऐड करने से आराम से आपको थर्सडे के बाद दूसरा दिन क्या है, फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी द आंसर दोस्तों। अगला जनरल नॉलेज में देखिए, द लाइन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि लैटिट्यूड होता है इक्वेटर के पैरेलल में होता है, अगर परपेंडिकुलर में होता है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। अब ये अपना जो इक्वेटर भी एक किस्म का लैटिट्यूड है दोस्तों। अगला, विच गेम इज़ गीत सेती इज़ एसोसिएटेड। गीत सेती आप जानते हैं जो कि बिलियर्ड प्लेयर है दोस्तों। ये पंकज अद्वानी, गीत सेती, ये दोनों बिलियर्ड्स का एक खिलाड़ी है दोस्तों। मेडन भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत रत्न अवार्ड सबसे किसको मिला है, सबसे पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है दोस्तों भारत रत्न अवार्ड। गोविंद बल्लभ पंत दिया जा रहा है इसके अंदर, बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पे सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, गोविंद बल्लभ पंत को नहीं। आप प्लीज़ करेक्शन कर लीजिए। शुद्धि मूवमेंट जो है आर्य समाज वाले ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। यहाँ गोल्डन थ्रेशोल्ड एक किताब है, सरोजनी नायडू ने लिखी थी, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। बाकी RK नारायणन आप जानते हैं, दी गाइड किताब का रचयिता दोस्तों। बाकी झुंपा लाहिरी
और अरुंधति राय आप जानते ही हैं। अंग्रेज़ी अगर देखा जाए, आई एम टू ग्लैड टू सी ए फाइन मैन लाइक यू। यहाँ पे आई एम की जगह एम आई टू ग्लैड टू सी ए फाइन मैन लाइक यू क्वेश्चन टैग में आप दे दीजिएगा। आई एम एबल टू कोप अप की जगह यहाँ पे कोप अप की ज़रूरत नहीं है, आई एम एबल टू कोप विथ होता है दोस्तों, सो कोप अप नहीं होता, कोप विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़। मोनिशा वॉज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। यहाँ पे अबाउट टू का इस्तेमाल करना चाहिए। मोनिशा वॉज अबाउट टू टेल हर, टू अबाउट नहीं होता, अबाउट टू बोलने वाली थी वो हर टीचर के साथ। अगर क्लास यहाँ पे देखा जाए क्लास टेस्ट के हिसाब से, वन थिंग वी कैन डू इज़ रीड ए गुड बुक, अनदर इज़ टू लुक एट ए न्यू सर्वे conducted by William, one of the world's largest human resources consultancies. William decided to judge, यहाँ पे देखिए decided to judge some of the world's greatest cities. They produce their results by giving marks for various criteria. यहाँ पे various criteria प्लूरल है दोस्तों, वेरियस मतलब अलग अलग। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, सुडोनिम PSEUDONYM। अब मिलीनियम आप देख सकते हैं। अगला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आई टोल्ड हर इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट। आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट व्हेन शी हैड लेफ्ट। ये पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट में शो कर रहा है दोस्तों। देखिएगा किस हिसाब से आपको ऑप्शन में दिया गया है, उसी हिसाब से आपको ये इनडायरेक्ट में लिखना है। यहाँ पे जब भी टोल्ड आता है, वॉज रेनिंग क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हैड बीन रेनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी पास्ट कंटिन्यूस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते हैं, पास्ट में ही करना पड़ेगा। सो दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। सो यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस, ए न्यू एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। यहाँ पे इज़ गोइंग टू बी एडिशनल है दोस्तों, यहाँ पे जिस हिसाब से इनको फ्रेम किया गया है। अगला देखिए प्रीपोजिशन है दोस्तों, द प्रिंसिपल कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन पासिंग द फाइनल एग्जाम। कभी भी कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज पासिंग द फाइनल एग्जाम इज़ द राइट वन है दोस्तों। सिनोनिम ऑफ डायलेट यानी वाइडनिंग को हम लोग कहते हैं। एंटोनिम ऑफ रेवोल्यूशनरी जो कि ऑर्थोडॉक्स है दोस्तों। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड जिसको हम सैक्रिलेज कहते हैं, जो कि सैक्रिलेज वो चीज़ है जो कि वायलेट करना होली और सैक्रेड वाटर को। अब यहाँ पे आता है दोस्तों, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। इसको हम कहते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, जिसको एन एक्स टू ग्राइंड कहते हैं, जिसमें एक प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। इस तरह से आप आराम से रखने की कोशिश करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा पेपर्स आपने देख लिया, इट्स वेरी गुड, आपका कामयाब हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। हमने 1400 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।